मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा रोड स्थित चेतन चौहान होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र पर जारी 23 यूपी बटालियन एनसीसी के कैंप में कैडेट्स को ड्रिल कराई गई। कैडेट्स को नक्शा अध्ययन के बारे में जानकारी दी गई। सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में बताया गया, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। कंपास के बारे में बताया गया, कंपास कितने प्रकार का होता है, सेना के द्वारा कौन सा कंपास प्रयोग में आता है। कंपास के हिस्से पुर्जों के बारे में बताया गया। मेजर राजीव ढल, लेफ्टिनेंट सर्वेश सिंह और लेफ्टिनेंट फुरकान अहमद ने कंपनी वाइज क्रेडिट्स को HIV के फैलने के कारण उससे बचाव के तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो एड्स जैसी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। CHMLN मोर्चा द्वारा NCC क्रेडिट्स को हथियारों के बारे में जानकारी दी गई। पॉइंट्स 22 राइफल, 303 राइफल और इंसास राइफल के बारे में बताया गया और क्रेडिट से अभ्यास कराया गया। सही और सटीक निशाना लेने के लिए तरीकों के बारे में बताया गया। इस मौके पर कर्नल रघु पठानिया, कर्नल गौरव गुप्ता, मेजर राजीव ढल, लेफ्टिनेंट सर्वेश सिंह, लेफ्टिनेंट फुरकान अहमद, सूबेदार सतीश कुमार, सूबेदार राजेंद्र सिंह, यतीन्द्र सिंह, LN मौर्य, राकेश कुमार, विकास कुमार, उत्तम कुमार राय सहित बड़ी संख्या में NCC कैडेट्स मौजूद रहे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए CC की टैबलेट्स नई जानकारी दी कि कैसे कैंप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इस कैंप में भाग लेने के बाद हम देश और समाज की सेवा करने के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण करने के बाद हमें किसी भी सेवा की सेवाओं में पहुंच सकते हैं और इस कैंप में हमें बहुत कुछ अलग सीखने को मिला है। कहाँ चल रहा है? ये यूपी 23 बटालियन का कैंप चल रहा है और मुरादाबाद में चल रहा है। कितने दिन का कैंप है? ये 10 डेज का कैंप है। तो क्या क्या सिखा रहे हैं आपको यहाँ? यहाँ पे हमें बहुत कुछ नया नया मिल रहा है सीखने के लिए। फायरिंग के बारे में बताया जा रहा है, मैप रीडिंग के बारे में बताया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें नई नई ड्रिल सीखने मिल रही है। क्या मानते हैं जो सारी चीज़ें सीख रहे हैं उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? सर हमें बेनिफिट बहुत कुछ मिलेगा। आगे जाके हमें एग्ज़ाम में बहुत सारे मार्क्सिंग की छूट होगी और आगे जाके बहुत अच्छा लगेगा। इन सर्टिफिकेट से हमें बहुत फ़ायदा होगा। NCC से हमें बहुत अच्छा कुछ है। तो आगे सेना में जाने का भी मौका मिलेगा? या सेना में जाने का मौका मिलेगा, पुलिस में जाने का, आर्मी में, सभी में कुछ नंबरों की छूट होती है, जैसे कि 10 नंबर, 5 नंबर, सभी की छूट मिलती है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे कैसे रहता है आपका यहाँ कैंप? सुबह से कितने बजे शुरू होता है? यहाँ से सुबह हमारी PT होती है, उसके बाद हम लोग ड्रिल में जाते हैं। फिर नॉर्मल ड्रिल से भी पहले हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, प्रॉपर ढंग से होता है एंड सब बहुत सही से होता है। प्रॉपर यहाँ पे टाइम रूटीन है तो उसके अकॉर्डिंग होता है सब। क्या मानते हैं NCC में आपको अनुशासन में रहने की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं? NCC में ड्रिल होती है जिसका मतलब ही यही होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो NCC में रह के हमें डिसिप्लिन, यूनिटी, ये सब चीज़ें सीखने। फौज में .22 राइफल थी, लेकिन .22 राइफल को फायर करने में काफ़ी समय लगता था। नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और साइंटिस्ट ने क्या करा, दुश्मन को ज़्यादा तादाद में बर्बाद करने के लिए एक नए हथियार का आविष्कार करा, जिसको क्या बोलते हैं 5.56 mm इंसास। इसकी रेंज है 400 मीटर। 400 मीटर के रेंज में दुश्मन को क्या कर देगा, ये बर्बाद कर देगा। इसलिए क्या करना है, हमने ट्रेनिंग दुरुस्त तरीके से करनी है। ये मुमकिन कार्रवाई तभी संभव है जब आपने शांति काल के दौरान किसी खास लेसन या स्काउट पोस्ट के माध्यम से इसके बारे में जानकारी हासिल की हो। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, ये क्या है? बट प्लेट। ये क्या है? बट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिप, बैक साइड, पिस्टन ग्रिप। ठीक है, ये क्या है? बैक साइड, ऑपरेटर होल्ड सर। ये ऑपरेटर होल्ड। ये क्या है? सेफ्टी कैच। पोजीशन 3 होती है। ठीक है, और ये इसकी मैगजीन है। इसकी मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 20 राउंड। इसको पारदर्शी बनाया गया है। पारदर्शी क्यों बनाया गया है? ताकि हमको आसानी से इसमें राउंड कितने हैं वो काउंटेबल कर सकें। ठीक है, ये प्लास्टिक की है बट मजबूत बहुत है। इस पे कई परीक्षण करे गए हैं, उसके बाद ये बनाई गई है। सिटी चैनल से बात करते हुए मेजर राजीव ढल ने 10 दिवसीय इस कैंप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वार्षिक कैंप आयोजित होता है जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और आयोजित प्रशिक्षण में बहुत कुछ सिखाती हैं। इस प्रशिक्षण का समापन 26 सितंबर को किया जाएगा और 27 सितंबर से ये कैंप का शुभारंभ। ये 23 यूपी बटालियन NCC का CAT 106 कैंप है
जो कि चेतन चौहान मंडलीय प्रशिक्षण के होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में मुरादाबाद में चल रहा है। इस कैंप के में ये 10 दिवसीय कैंप है। ये 17 सितंबर 2024 से प्रारंभ होकर 26 सितंबर 2024 तक ये कैंप चलेगा। और इस कैंप के दौरान कैडेटों को ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट और अन्य वेपन्स ट्रेनिंग इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और साथ साथ कैडेटों को सामाजिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपना शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा। नशा मुक्त भारत जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत यहाँ पे प्रतियोगिता कराई जा रही है, कला प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता उसमें। और साथ में इनमें रक्तदान के लिए जो समाज में एक रक्त की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में कैडेटों को बताया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत किस प्रकार से बन सकता है, इन्हें रोजगार के साधन कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, कैसे आप रोजगार प्राप्त कर सकते हो या अपना रोजगार देने वाले बन सकते हो, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ साथ कैडेटों को आपदा प्रबंधन के समय, आपदा के समय किस प्रकार से आपदा का न्यूनीकरण कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और साथ साथ कल यहाँ पे फायर फाइटिंग की टीम, फायर ब्रिगेड जो टीम है उसके द्वारा कैडेटों को फायर का प्रशिक्षण दिया गया कि किस प्रकार से आग बुझा सकते हैं। और अग्नि सचेतक के रूप में भी उनका बनाया जा रहा है कैडेटों को कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा अग्निशमन कार्यालय द्वारा, और उनको बाद में प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा प्रशिक्षण के बाद में, जिससे कि वो अगर आग कहीं लगती है तो जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती है उससे पहले उसे बुझाने का प्रयास कर सकें। तो इस प्रकार से अग्नि सचेतक भी एक कार्यक्रम है, उसमें एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग कितने कैडेट भाग ले रहे हैं? इसमें 467 कैडेट लगभग प्रतिभाग कर रहे हैं। और कैडेटों को साथ साथ इसमें जो कैंप में अलग गतिविधियाँ चल रही हैं उसके साथ साथ कैडेटों को यहाँ पे लाइन एरिया, मैप रीडिंग और साथ साथ कल्चरल की भी तैयारी कराई जा रही है आरडी परेड को मद्देनज़र रखते हुए। और थीम एरिया जो हमारा फ्लैग एरिया बनता है उसकी भी कैडेटों को यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है इस कैंप के दौरान।